राधे राधे। आज हम श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है, इस नाम के पीछे की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंसीधर, कन्हैया और ना जाने कितने नाम हैं, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम लड्डू गोपाल है। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण जी के परम भक्त कुंभनाथ दास जी रहते थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभनाथ दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वह हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, पूरे नियम से श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवान कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज़ वापस लौट आएंगे। भगवान सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोज की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम खाते हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुवन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभनाथ दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? रघुनंदन ने कहा कि हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उन्हें ही खुद खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभनाथ दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुवन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगने पर एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभनाथ जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और चुपचाप देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी बालक रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनाथ जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उनके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वह लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। धन्यवाद।